हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी समर वेकेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग घर में होंगे, कुछ लोग बाहर घूम रहे होंगे। तो चलिए, मैं सोचा कि ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन चैप्टर 4 पूरा स्टैंडर्ड 5 के लिए वीडियो बना दूँ, so that if some students will get time, so they will do the practice, they will learn additionally. But don't worry, I will discuss this chapter also in the class, in the computer lab also. So what is the name of this chapter, children? Writing with styles and color. And in which application? In previous video हम लोग राइटर के बारे में डिस्कस किए थे, बहुत सारे टूल्स, अलाइनमेंट, हेडर, फूटर, all the things I had discussed in the previous video. But in this chapter हम लोग क्या लर्न करेंगे? राइटिंग विद स्टाइल्स एंड कलर्स। कुछ स्टाइल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कलर्स के बारे में बात करेंगे। एंड what is learning object? After just learning this chapter, children, you will be able to understand the concept about the fonts, font style, text style, राइटर में अवेलेबल होते हैं उसके बारे में। फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करेंगे, कैसे कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फॉर्मेटिंग। दीज आर व्हाट द फॉर्मेटिंग ऑप्शन, चिल्ड्रन। बोल्ड, italics, underline, these things. Then we will learn also what format painter. It's written copy the formatting options of one text to other. This is called a formatting, means format painter. And the last we will learn a spelling and grammatical check. ये भी बहुत ही important part होता है children. तो let's start, children. What is given here? When you see this, दिस इज़ द एक्चुअली अ स्टोरी इन द प्रीवियस चैप्टर। आप देखे होंगे राइटिंग लैंड के बारे में बात किया जा रहा था, और थ्रू दिस थीम पूरे राइटर के बारे में बताया गया था। सो आई एम नॉट एक्चुअली जस्ट रीडिंग दिस स्टोरी। यहाँ पर आपस में डिस्कशन हो रहा है, और जो यहाँ देख रहे होंगे वह है फॉन्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है। व्हाट आर थिंग्स रिटेन, आई एम मिस्टर फॉन्ट, एंड देन मिस्टर फॉन्ट क्या है, इसके बारे में जो है बात किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते। एक एक्टिविटी दिया हुआ है चिल्ड्रन, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। एक्सचेंज एनी नोटबुक विथ योर पीओ, ऑब्जर्व द हैंड राइटिंग केयरफुली। वॉट डिड यू ऑब्जर्व? इज योर हैंड राइटिंग सेम एज योर पीओ? राइट योर फाइंडिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। बहुत ही सिंपल है। यू ऑल हैव अ नोटबुक, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है आपके नोटबुक होते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपके बेंच पे जो बैठे हुए हैं, मे बी आपके दोस्त हो या कोई गर्ल हो या कोई बॉय हो, तो आप क्या करें कि आप उसका कॉपी ले लें, उसी सब्जेक्ट का कॉपी, जो कॉपी आपके पास ओपन हो, एंड जस्ट मैच द राइटिंग ऑफ योर राइटिंग एंड हिज और हर राइटिंग, एंड जस्ट फाइंड आउट कि क्या है, बोथ आर द सेम, जो आप लिखे वही सेम है, या देयर इज एनी डिफरेंसेस यू विल गेट। क्योंकि हो सकता है कि आप राइटिंग लिखे हैं तो वह थोड़ा बड़ा लिखे होंगे, थोड़ा डीप लिखे होंगे, आपका जो फ्रेंड है वह थोड़ा लाइट लिखा होगा, स्मॉल लिखा होगा। तो इट विल बी नॉट द सेम, बट द कंटेंट विल बी सेम। यदि हम बात करें वी आर इंडियन, यदि आप अपने कॉपी में लिखे हैं एंड वो अपने कॉपी में लिखा हुआ, तो हो सकता है कि वी आर इंडियन एक साइज में आप का साइज और जो आपके फ्रेंड है उसका साइज डिफर करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर जो इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि फॉन्ट साइज, फेस, स्टाइल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ फाइंडिंग में क्या लिखना है? फॉन्ट साइज विल बी डिफरेंट, फॉन्ट स्टाइल विल बी डिफरेंट। बस 2 पॉइंट लिखेंगे, आपका काम चल जाएंगे। फॉन्ट स्टाइल विल बी डिफरेंट और फॉन्ट स्टाइल इज डिफरेंट एंड फॉन्ट साइज इज डिफरेंट। नाउ कम टू दिस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मिस्टर फॉन्ट एक्सप्लेन टू एलाइज लाइक एवरी चाइल्ड और एडल्ट हैज अ डिफरेंट हैंड राइटिंग। सिमिलरली राइट प्रोवाइड्स अस with a different writing style which is referred as font name. font name मतलब font का different different style है जो हम आपको दिखाएंगे आपको। now moving to the next part, children, what is formatting? What is formatting? And children, you must write in the copy also. Formatting refers to changing the appearance of text in the document. ये कोई भी आपसे पूछता है formatting क्या होता है,
इट रेफर्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट जो चेंज, जो देखने में जो चेंजेस हो रहा है उसमें जो चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। एंड हाउ विल गेट दिस ऑप्शंस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे, यानी तो फिर फॉर्मेट मेन्यू में जाकर कैरेक्टर ऑप्शन में जाएंगे। कैरेक्टर में जाकर जैसे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो हाउ विल ओपन दिस formatting toolbars? Let's see children, I have opened here, open office writer, you can see this is the writer. You have to move in where format में, and format में जाने के बाद आपको character find करना है। यहाँ character देख रहे हैं, when you click on this, देखिए character का खुल गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है font, this is called font name, टाइम्स न्यू रोमन इज द डिफ़ॉल्ट वन चिल्ड्रन। ध्यान रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वहाँ डिफ़ॉल्ट होता है राइटर में। क्या? फॉन्ट नेम। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट नेम है यहाँ पर, आप इसको चेक करेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। फॉन्ट टाइप फेस क्या है? रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, साइज। तो आपको फॉन्ट में ध्यान रखना है। फॉन्ट नेम, दिस बॉक्स वो क्या इंडिकेट कर रहा है? फॉन्ट का नाम, ए फॉन्ट का फेस, ये क्या कर रहा है? फॉन्ट का साइज। अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ और थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज को बड़ा कर दे ताकि आप सबको दिखे। वी ऑल लव आवर कंट्री। ओके चिल्ड्रन, अब देखेंगे यहाँ पर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं दिस इज फॉर्मेटिंग टूल बार। आपको एक्टिविटी मिलेगा चिल्ड्रन, दिस इज फॉर्मेटिंग टूल बार। और देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नाम है वो क्या आ रहा है? टाइम्स न्यू रोमन। जैसे मार्केट से आप पेन परचेज करते हैं ना, मोन्टेक्स का पेन परचेज करते हैं, न रिनॉल्ड्स का परचेज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से परचेज करते हैं, बट पेन पेन लिखने के काम आता है। उसी प्रकार फॉन्ट फेस, सॉरी फॉन्ट नेम यहाँ पर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट नेम होता है चिल्ड्रन, वह क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन। अब वापस हम फॉर्मेट में जाकर, कैरेक्टर में जाकर, आई वॉन्ट टू चेंज, आप देखेंगे आपको दिखेगा चिल्ड्रन। तो अभी देखिए यहाँ पर हम इसको सेकेंड वाला लेते हैं, तो अभी लुक देखिए कैसा दिख रहा है। सेकेंड करेंगे और जब हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं चेंज हो गया यहाँ पर। तो बार बार आपको फॉर्मेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर है। अब यहाँ से भी आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम आप चूज कर सकते हैं। आप थोड़ा एरियल ब्लैक लेंगे तो यू कैन सी चिल्ड्रन। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट कैसा आपको लेना है आप इस तरह से कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो दीज आर द फॉन्ट नेम्स। अब थोड़ा बात करते हैं क्या क्या फॉन्ट नेम्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं विंटर हैंड ITC, देन एरियल ब्लैक, एजेंसी FB, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल एरो, नैरो। दीज आर वॉट द डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट नेम्स। आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, स्क्रॉल करते जाए, थोड़ा आपको कर्सिव में लिखना है तो कर्सिव चूज कर सकते हैं। तो दीज आर वॉट द फॉन्ट नेम यू कैन चूज फ्रॉम हियर, और फ्रॉम वे यू कैन गेट दिस थिंग फॉर्मेट, देन क्लिक ऑन द कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्लिक करेंगे तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो फॉन्ट नेम के लिए। नाउ कम टू दिस फॉन्ट फेस या टाइप फेस। रेगुलर करेंगे चिल्ड्रन तो अब रेगुलर में देखिए रेगुलर आपका ही है। इटैलिक करेंगे थोड़ा सा वर्क चेंज होगा, इटैलिक देख रहे हैं आप। तो इटैलिक के लिए देखिए फॉर्मेटिंग टूलबार में आई है, इसका शॉर्टकट की CTRL+I। इटैलिक में चेंज करना है तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? CTRL आप लिख लेंगे चिल्ड्रन। थोड़ा आपको ना उसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज CTRL+I ये किसके लिए होता है? इटैलिक के लिए होता है। ठीक है चिल्ड्रन, हम पूरे लाइन को चेंज कर देते हैं ताकि जो है दिक्कत ना हो। ये CTRL+I इटैलिक के लिए हो गया। द सेम वे हम यदि इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, CTRL+B हमारा शॉर्टकट की होता है बोल्ड के लिए। तो यू कैन सेलेक्ट हियर एंड इन फॉर्मेटिंग टूल बार जस्ट क्लिक ऑन दिस बोल्ड ऑप्शन। तो बोल्ड में थोड़ा डार्क हो जाएगा। और यदि इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस फॉर्मेटिंग टूल बार तो फ्रॉम वे यू कैन गो फॉर्मेट देन कैरेक्टर एंड आप जो टाइप फेस है ना, इसमें से आप बोल्ड इटैलिक आप ले सकते हैं चिल्ड्रन। ठीक है चिल्ड्रन,
आप क्या चाहते हैं, बोल्ड भी हो इटैलिक भी हो। तो अभी देखिए दोनों हाईलाइट हो गया, अभी ये बोल्ड है, अब इटैलिक चाहते हैं इटैलिक। अंडरलाइन क्या होता है चिल्ड्रेन, अंडरलाइन मीन्स लाइन सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं उसके नीचे लाइन की देना। ठीक है चिल्ड्रेन, अब सबका शॉर्टकट की अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, यू मस्ट राइट इन द कॉपी ऑफ CTRL प्लस U। सो आई होप चिल्ड्रेन दिस फॉर्मेटिंग में जो हम बात कर रहे हैं, फॉन्ट के नेम, दो चार नेम आपको याद होना चाहिए। टाइप फेस में क्या है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज साइज। साइज को ऊपर नीचे करना है चिल्ड्रन, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यू नीड टू सिलेक्ट द कंटेंट और द टेक्स्ट जिसका साइज बढ़ाना करते हैं, या तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, जितना लेना है। या दिस फॉर्मेटिंग टूल बार आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, करेक्टर में जाएंगे और यहाँ से भी आप साइज जितना चाहें साइज आप लेकर अपना काम कर सकते हैं। यू कैन सी चिल्ड्रन। सो फॉन्ट के बारे में हम कितनी चीज़ों के बारे में बात किए। नंबर 1 इज फॉन्ट नेम, दिस इज फॉन्ट नेम। ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज फॉन्ट साइज। और एक जो बात किए थे वह क्या था, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, या यू कैन से दिस इज व्हाट, टाइप फेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब देखते हैं आपके बुक पर आ जाते हैं, आपके बुक में क्या दिया हुआ है। द सेम थिंग्स आर हियर चिल्ड्रन, फॉन्ट, typeface and size. I have discussed this. Now moving to the next part children. शॉर्टकट कीज आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया, जैसे इटैलिक हो गया, CTRL प्लस U। अब आते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। अब आता है फॉर्मेटिंग टूल बार जो बताया, टू कस्टमाइज एनी टूल बार यू नीड टू क्लिक ऑन टूल मेन्यूज एंड कस्टमाइज। और टूल बार का ऑप्शन आ जाता है, कुछ चीज़ आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, तो कहाँ जाना है चिल्ड्रन, देखिए टूल्स मेन्यू में जाना है और कस्टमाइज में जाना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कहाँ बोला गया जाने के लिए, टूल्स में, वेयर इज द टूल्स, दिस टूल्स एंड इट्स सेइंग व्हाट, कस्टमाइज। यू कैन सी कस्टमाइज एंड यू कैन सी कि सेम का सेम आपको यहाँ दिख गया। अब यहाँ पर कोई भी एडिशनली ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे चिल्ड्रन। फाइल में कुछ मेन्यू एक्स्ट्रा जो आपको नहीं दिख रहा है उसको मैं ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीअरेंज कर सकते हैं। देख रहे चिल्ड्रन, ऊपर नीचे करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यदि कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो, आप ऐड में जाएंगे ना, अब ऐड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बेसिक, इंसर्ट, जो भी आप टेम्पलेट वगैरह, तो यहाँ से चूज करके जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड फ्रॉम योर। सेम वे आपको फॉर्मेट में कुछ ऐड करना चाहते हैं फॉर्मेट मेन्यू में, तो आप फॉर्मेट मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं चिल्ड्रन। देखिए फॉर्मेट में आप ऐड करना चाहते हैं तो अभी फॉर्मेट में आप देखिए कैरेक्टर यूज किए थे, उसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, यू कैन, जैसे भी ऊपर नीचे ना, एक इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर ले जाइए। देखिए पैराग्राफ ऊपर हो गया, फिर अगर ना कैरेक्टर ऊपर होना चाहिए तो कैरेक्टर ऊपर हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर ना इसको करके और हम इसको यहाँ पर ओके करते हैं। अब देखिए फॉर्मेट में ना कैरेक्टर हमारा नीचे आ गया, पैराग्राफ ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो टूल्स होते हैं ना, जो टूल्स यदि नहीं मिल रहे होते हैं तो कहाँ से लाते हैं चिल्ड्रन, टूल्स में जाकर, कस्टमाइज में जाकर सारे मेन्यू का सब मेन्यू हम सेलेक्ट करके रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट आप जान रहे हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई करना, डिफ़ॉल्ट एक एक एक्टिविटी आपको मिलेगा चिल्ड्रन, तो आप इसको देखेंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट जो है वह टाइम्स न्यू रोमन होता है। फॉन्ट नेम डिफ़ॉल्ट क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। आई हैव डिस्कस दिस चिल्ड्रन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बोल्ड इटैलिक डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टकट की आप जरूर लिख लेंगे। बोल्ड का क्या होता है, CTRL प्लस बोल्ड, टेक्स्ट को थोड़ा डार्क कर देना, थोड़ा बोल्ड कर देना। इटैलिक CTRL प्लस आई, अंडरलाइन CTRL प्लस U। आई हैव सोन एंड करके दिखाए हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट, यस दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चिल्ड्रन।
इसके बारे में आपको जानना है। देखिए सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, हाउ यू कैन से सुपरस्क्रिप्ट मतलब इफ यू वांट टू प्लेस सम टेक्स्ट और वर्ड जस्ट अबव टू द नॉर्मल लेवल। देखिए रिड्यूस द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड राइज द टेक्स्ट अबव द बेस लाइन, यानी नॉर्मल लेवल से ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट नॉर्मल लेवल से नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। अब इसको लाएंगे कैसे चिल्ड्रन, तो अब देखिए यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम करके दिखाते हैं फिर से आपको। सपोज हमें लिखना क्या है, जैसे आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देख रहे होंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं लग रहा है, यहाँ x2। आप देख रहे होंगे यहाँ क्या दिख रहा है, x2, बट आई वॉन्ट टू प्लेस दिस 2 जस्ट अबव ऑफ दिस x। हाउ वी कैन डू दिस थिंग, तो अब क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन आपको, आप इस 2 को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको ऊपर शिफ्ट करना है, मूव टू दिस format, then click on the character and font इफेक्ट में आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट इफेक्ट है यहाँ पर जो हम अभी बात करेंगे। पोजीशन पे जाएंगे, अभी पोजीशन देख रहे हैं नॉर्मल है, अभी 2 का जो पोजीशन है वो नॉर्मल है। यू वांट टू शिफ्ट जस्ट अबव टू द बेस लाइन, तो बेस लाइन ऊपर करना है तो क्लिक ऑन दिस सुपरस्क्रिप्ट एंड क्लिक ओके। यू कैन सी क्या हो गया, 2 को जस्ट हम ऊपर प्रेस कर दिए, दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। एंड देन आई वांट टू प्लेस दिस 2 जस्ट बिलो, मतलब जस्ट जो नॉर्मल लेवल है उससे बिलो नीचे पेश करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द फॉन्ट, क्लिक ऑन द कैरेक्टर एंड देन पोजीशन में जाकर क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट एंड क्लिक ओके। यू कैन सी दिस 2 नीचे आ गया। अब आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है, तो चिल्ड्रन आई थिंक आप H2O पढ़े होंगे, आप H2O जो कि वाटर का होता है। अभी देखिए मेरा जो है यहाँ पर ना ये थोड़ा हम अभी जिस पोजीशन पर हैं वहाँ से हमको हटाना पड़ेगा, पहले कैरेक्टर में जाकर एंड वी हैव टू क्लिक ऑन दिस नॉर्मल एंड प्रेस ओके। अब देखिए H2O आप लिखेंगे ना, H2O ये हमारा वाटर का केमिकल फॉर्मूला हो गया, बट H2O हमारा नीचे होता है, तो 2 को नीचे शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। समवेयर यदि फॉर्मूला यूज करते हैं आप, तो जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो 2 को ऊपर शिफ्ट करना होगा, तो 2 को ऊपर शिफ्ट करने के लिए वी हैव टू यूज सुपरस्क्रिप्ट। तो दिस सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इज क्लियर टू ऑल। If anybody will ask to you, just give an example of superscript. You can say x square. So 2 is just above to the x. So this 2 is called the superscript. Now subscript. Subscript means what? H2O. And 2 क्या होता है? H से नीचे होता है. This is called subscript. Now next topic I'm going to discuss. Normal and this I have discussed, children. इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हैं जो कि कलर वगैरह के बारे में, फिल कलर के बारे में है, ये सारे चीज़ के बारे में। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको मिल जाएगा, हाईलाइट करना, फॉन्ट कलर वगैरह जो है, इस सारा चीज़। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको पहले क्या क्या और कर सकते हैं। तो देखिए चिल्ड्रन, अभी देखिए यहाँ से ना आप फॉन्ट कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस है यहाँ पर। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस फॉर्मेटिंग टूल बार, सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक इन दिस फॉर्मेट, क्लिक ऑन द कैरेक्टर एंड फॉन्ट इफेक्ट में जाकर आप सारा कुछ यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आपको कलर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट क्या चाहिए, इफेक्ट डाल सकते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर। इफेक्ट में क्या आएगा आपका, देखिए कैपिटल, लोअर केस, टाइटल केस और स्मॉल कैपिटल्स, ये सारे केसेस आप खुद से करेंगे। कैपिटल जान रहे हैं, लोअर केस जान रहे हैं, टाइटल केस क्या होता है, स्मॉल कैपिटल्स क्या होता है, दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। एंड इफ यू विल नॉट एबल टू डू, देन यू विल गिव मी द कमेंट, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ये शैडो बन जाएगा। ब्लिंकिंग करना है तो ब्लिंकिंग करेंगे तो ब्लिंकिंग बन जाएगा, इस तरह ब्लिंक करेगा चिल्ड्रन। हिडन तो हाइड हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है जो कि आप करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज अ हैंड्स ऑन चिल्ड्रन। ये ध्यान से करेंगे, आप लोग करते नहीं हैं। ओपन
writer and observe formatting toolbar carefully and answer the questions given below. What is the default writing style, font name in writer? So I have discussed children. So can you give me comment? What is the default font size? Not font size, font style or font name? I think I have given the answer. So this is what Times New Roman. Check all the font available and write the names of any three fonts you like most. आपको नाम लिखना है and how you can write the name. So what you have to do, you can see Times New Roman, then क्लिक करें, यहाँ पर बहुत सारे हैं, एरियल ब्लैक. तो 3-4 नेम्स यू हैव टू राइट जो आपको अच्छा लगे. नेक्स्ट चिल्ड्रन, 3 नाम लिखना है तो आप लिख लेंगे इसको. What is the default font size of any text in a writer? डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है? तो देखिए डिफ़ॉल्ट साइज ना हम क्या करते हैं, एक नया ले लेते हैं चिल्ड्रन. एक पेज हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, न्यू ले लेते हैं. न्यू हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, 12. डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, एंड डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, 12. तो आंसर क्या होगा तो आपको पता है चिल्ड्रन, आप लिखेंगे इसमें. देन स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज, स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज कितना है, लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना है, दैट यू हैव टू सी ऑल्सो फ्रॉम वेयर यू कैन सी. तो आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट आप ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन चिल्ड्रन, 6. और आप इसको करेंगे, मैक्सिमम इज व्हाट, 98. So you can write 6 and 96. Now the next part children. Identify the font used in the newspaper clipping given below and write the name in the space provided by. आप इसका नाम बताएंगे चिल्ड्रन, किस किस नाम पर लिखा हुआ है, किस फॉन्ट नेम हुए है, तो आप उससे करेंगे इसे. द ओल्ड पोस्ट, आप इसको हाउ यू कैन डू दिस थिंग, आप कैसे चेक करेंगे. तो देखिए यहाँ द ओल्ड पोस्ट लिखा हुआ है, तो हम कैप्स ऑन कर लेते हैं. कैसे हम तरीका बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है. इट्स शोइंग व्हाट, द ओल्ड पोस्ट. अब देखेंगे यहाँ पर मैच करेंगे आप अपने जो है वह ऐसा लिखा हुआ है, द ओल्ड पोस्ट. इट्स लुकिंग सेम चिल्ड्रन. अब देखेंगे यहाँ पर द ओल्ड पोस्ट, यस, दिस इज व्हाट द टाइम्स न्यू रोमन. सो व्हाट विल द आंसर, द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन का आंसर आप लिख सकते हैं टाइम्स न्यू, बट सेकेंड वन यू हैव टू सर्च, वो आपको सर्च करना है. द नेक्स्ट एक्टिविटी चिल्ड्रन, फॉर्मेट द फॉलोइंग यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट एज फॉर 6 मीटर स्क्वायर. एज फॉर 6 मीटर स्क्वायर, सो how you will do 6 meter square, so you have to put this 2 just above to the normal level. You have to put just to the normal level. Then 4 meter cube, so you have to put this cube just above to this meter. So what you have to do, you have to put this 3 as a superscript. Then 30 meter square, 6 meter cube. Next one, format the following using subscript. Like H2O means you have to put this 2 just one level down to the normal level. So H2O means you have to use the subscript. And how you will get this thing children, so you have to click on the format, then go to the character, and then from there you have to choose the superscript and subscript options. So this activity is very very easy, hands on, you people can do this one children. Now move to the next part. Again one description is here, and it's saying, Mr. Font, I will show you the clipping. Carefully observe both the clippings, sports and circle at least 5 differences. Also identify the formatting features used in this clipping. So formatting features यहाँ पर है, तो आगे मैं बात करता हूँ क्या क्या है. आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये बोल्ड में दिख रहा है, ये अंडरलाइन है. तो आई हैव डिस्कस चिल्ड्रन, तो ये सारे हम ऑप्शंस डिस्कस किए हैं. अब हैंड्स ऑन में आपका एक्टिविटी दिया हुआ है. मिस्टर फॉन्ट आस्क एलाइज टू ओपन द फाइल हैंड्स ऑन एंड परफॉर्म द फॉलोइंग. ऐड बोल्ड करना, CTRL+B, हेडिंग डालना, ये सारा कुछ है, तो खुद से कर लेंगे.
हमें नहीं लगता है साइज़ इंक्रीज़ करना, बुलेट करना, नंबर करना प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रन, फॉर्मेट पेंटर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। फॉर्मेट पेंटर के बारे में आप जरूर लिख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ फॉर्मेट पेंटर्स एक्चुअली, इसमें पूरा फ्रेज नहीं आया, बट अपने बुक से लिख लेंगे। आई एम गोइंग टू रीड दिस वन। फॉर्मेट पेंटर्स tools is used to copy the formatting from a text selection in writer or from an object and apply the formatting to another text selection। यानी एक जगह फॉर्मेटिंग किया हुआ है उसको कॉपी कर कर दूसरी जगह आपको क्या करना, उस फॉर्मेट को यूज करना। सो चलिए थोड़ा करते हैं, इसको करके देखते हैं हम लोग। स्टेप्स आर गिवन, बट यहाँ पर करके देखते हैं। देखिए चिल्ड्रन, अभी क्या है ना, इसमें हम थोड़ा फॉर्मेटिंग किया हुआ है, तो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको। बोल्ड ऑलरेडी है, कलर चेंज कर देते हैं चिल्ड्रन, थोड़ा ए डाल देते हैं, और फॉन्ट का थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, दिस वन। एंड अब हम यहाँ लिखते हैं, एक नाम लिखने जा रहे हैं, वी ऑल लव आवर कंट्री। अब चाहते हैं ना कि जो स्टाइल लगाए हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए। अब अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है कि जो जो किए वो हमें याद करना चाहिए और फिर यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। बट आई वांट व्हाट, कि इसका जो फॉर्मेट जो किया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ एक क्लिक में हो जाए। तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आप करें। एंड देखिए फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन कहाँ है आपके पास। आप देखिए बुक में आपको दिया हुआ फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन कहाँ जाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन। आप देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में फॉर्मेट पेंट ब्रश आपको दिखेगा। कहाँ पर, स्टैंडर्ड टूल बार में, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा चिल्ड्रन। दूसरा ऑप्शन जो है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहले देख ले स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे पास है या नहीं है, कहीं दिख रहा है क्या ब्रश। यस, दिस इज द ब्रश। व्हेन यू मूव दिस कर्सर यू विल गेट फॉर्मेट पेंट ब्रश। ओनली क्लिक दिस वन, क्लिक कर लिए, और आपको क्या करना, जहां अप्लाई करना है उस पर आप माउस बटन दबाए रखिए, लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए। यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट फॉर्मेट पेंट ब्रश। आप एज इट इज कलर आ गया, तो यहाँ पर फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन। अभी है क्या, आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। If you wish to apply the formatting to more than one selection, double click on the format print brush icon। वो जो तरीका बताया चिल्ड्रन उसी के बारे में दिया हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। कॉपी करना है तो कर सकते हैं। कहाँ यूज होता है, सब हेडिंग, न्यूज़पेपर, चार्ट, ब्राउजर में करने के लिए। वन एक्टिविटी इज चिल्ड्रन यू कैन डू विथ योर सेल्फ। वन हैंड्स ऑन इज गिवन, कर लेंगे। सेंटर अलाइनमेंट प्रीवियस चैप्टर के बारे में बताया हुआ है। यस, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। यस चिल्ड्रन, जो हम लोग राइटर देख रहे हैं उसमें आप टाइप करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो वह भी ऑप्शन है आपको करेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, अभी हम यहाँ जाते हैं और लिखते हैं गुड, और गुड का स्पेलिंग लेते हैं GUD गुड। देखिए यहाँ क्या है, दिस इज द रॉन्ग, और यहाँ यदि गुड करते हैं तो दिस इज करेक्ट। यू कैन सी चिल्ड्रन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए चिल्ड्रन, एक गुड जो लिखे हैं वो अंडरलाइन है रेड से। वाई, बिकॉज गुड ये स्पेलिंग गलत है और दिस गुड इज करेक्ट। तो हाउ वी कैन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, दिस इज द स्पेलिंग, रेड अंडरलाइन हो रहा है तो दिस इज व्हाट स्पेलिंग एरर, दिस इज व्हाट स्पेलिंग एरर। हाउ यू कैन रेक्टिफाई, आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं। देखिए कहीं दिख रहा है क्या, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर इस पर जाएंगे स्पेलिंग ग्रामर चेक, और आपका शॉर्टकट क्या है F7, क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए इस गुड का करेक्ट क्या है, यहाँ पर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए, ये चेंज आपका रिफ्लेक्ट हो गया। तो ध्यान रहे, जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो अंडरलाइन होता है किस कलर से, रेड कलर से, और इसको करेक्ट करना होगा तो आप जाएंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे और फिर जो स्पेलिंग दिखाए या F7। हाउ विल गेट दिस ऑप्शन इफ यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम योर, तो यू प्रेस
F7 फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यू विल गेट दिस ऑप्शंस। ठीक है, अब आता है ग्रामर का। देखिए चिल्ड्रन, आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख रहे हैं ही ईट अ मैंगो। ये हमारा देखिए ही ईट अ मैंगो, ये कैसा लग रहा है आपको? अब यहाँ देखेंगे ही ईट अ मैंगो, ये हमारा सही नहीं है, यहाँ पर हमको ऑन करना पड़ेगा। ही ईट्स अ मैंगो होता है, तो ये बेसिकली अधिकांश है, यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा। जब ग्रामर मिस्टेक होगा तो वह क्या हो जाएगा, ग्रीन लाइन से अंडरलाइन हो जाएगा, और फिर सेम वे आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसको सेलेक्ट करके चेक करते हैं। द स्पेल चेक इज कम्प्लीटेड। यहाँ पर ग्रामर ऑप्शंस को नहीं होगा तो हमें ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए स्टार्टिंग से चेक करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन में भी चल जाएंगे तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो ग्रामर चेक करते हैं, देखिए जो डिक्शनरी जो चेक होता है ना, वो यूएस डिक्शनरी होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा है वह ऑटो करेक्ट क्या करता है, ऑटो करेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर कलर लिखते हैं COLOUR, ये हमारा गलत है, आप इसको क्या करना चाहते हैं, ऑटो करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर ऑटो करेक्ट में चले जाएं, तो ऑटो करेक्ट क्या हो गया, इसको सही कर देगा, जो अंडरलाइन हो गया उसको करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है चिल्ड्रन, इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग ग्रामर चेक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बुक्स में भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑल इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड ग्राम अंडरलाइन बाई वेबी रेड कलर लाइन, वेयर एज ग्रामेटिकल एरर अंडरलाइन बाई द ग्रीन लाइन से अंडरलाइन हो जाता है। तो ये सारा चीज़ है चिल्ड्रन, और जो मैंने बताया स्टेप्स बताया सारा कुछ, ये स्टेप्स को फॉलो करें। और देयर इज़ वन असेसमेंट एक्टिविटी, टाइप द पोएम गिवन बिलो, आप करेंगे इसमें, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं, चेंज द कलर, कुछ करना है इसमें, आप करेंगे एंड आई होप हो जाएगा। और यहाँ एक पजल है, उस पजल को आप करेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, इमेज के साथ कैसे काम करेंगे हम लोग। So in next video I will discuss these things. So I hope all the things are clear to you people. If any query you have, you can ask to me, you can write in a comment box. But children, watch this video till end, share with your friends also, and no any confusion will be in your mind. If any confusion will be in your mind, definitely you will ask to me. So thank you very much.